नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सोनम वांगचुक का अनशन और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब लगातार सुर्खियों में है। गोदी मीडिया से लेकर के अखबार, चैनल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में अब ये खबर लगातार प्रसारित की जा रही है। सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है और तीसरा सप्ताह होने को आया जब सोनम वांगचुक ने अन्न का दाना अपने हलक के भीतर अभी तक नहीं लिया है। ऐसी स्थिति में यह सवाल जरूर उठता है और उठता रहेगा कि आखिर सरकार इतने निष्ठुर क्यों है। सरकार सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं कर रही और सोनम वांगचुक का जो ये प्रदर्शन है, अनशन है, ये क्या व्यर्थ चला जाएगा? क्या सोनम वांगचुक दम तोड़ देंगे भूख के मारे? क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और लगातार अनशन पर बने रहेंगे। अब बड़ी हैरानी की बात हो रही है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर बिल्कुल खामोश है, चुप है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। सोनम वांगचुक का ये जो अनशन है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही है। और सोनम वांगचुक का ये अनशन जो है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक भी है। क्यों है ऐतिहासिक? देखिए, सोनम वांगचुक के इस अनशन को हम लोग इसलिए ऐतिहासिक कह सकते हैं क्योंकि क्योंकि जिस दौर में सोनम वांगचुक ये अनशन कर रहे हैं, वो अनशनकारियों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए, एक्टिविस्ट्स के लिए माकूल दौर नहीं है। अगर हम लोग इस दौर का कंपैरिजन करें अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त, तो उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। अन्ना हजारे के आंदोलन जब चला था, उस वक्त सोशल मीडिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, अखबार थे, टेलीविजन चैनल थे, वो लगातार 24 घंटे खबर को दिखाते। उससे एम्पलीफाई हुआ आंदोलन, जो केवल दिल्ली में चल रहा था वो देश भर में फैला और मीडिया में उसकी खूब कवरेज हुई। अगर 2000 लोग थे तो उनको 20,000 दिखाया गया, 5000 लोग थे तो वो लाखों में दिखाए गए। रामलीला मैदान में जो भीड़ होती थी वो गजब थी। खाना पीना सब प्रदर्शनकारियों को वहां पर मुहैया कराया जाता था। ये सब चीजें हमने देखी और मीडिया में 24 घंटे सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए जाते थे, पूछे जाते। आज मीडिया नाम की कोई चीज बची नहीं है। मीडिया बिल्कुल सरेंडर कर चुका है और गोदी मीडिया जो इस देश में है, वो इस देश का सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। आज उस गोदी मीडिया में सोनम वांगचुक के अनशन की कोई खबर नहीं है। सरकार, पहले की सरकारें बात किया करती थी। आपको याद है 10-11 दिन के बाद अन्ना हजारे से बातचीत शुरू कर दी गई थी। और इसके पूर्व भी अगर हम लोग देखें तो महात्मा गांधी के अनशन 21 दिन चले, उसमें अंग्रेजी सरकार ने उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। इरोम शर्मिला का अनशन हालांकि वो 16 बरस चला, लेकिन बातचीत उनमें लगातार होती रही। और यहां अलग स्थिति, यहां बातचीत नहीं हो रही। तो एक तो ये सरकार का जो दौर है, ये दौर हुकूमत थोड़ा मुख्तलिफ है, अलग है। इस दौर में जहां बातचीत की संभावनाएं भी खत्म कर दी गई हैं, ऐसे दौर में जब मीडिया आपके साथ नहीं है, जब पॉलिटिकल पार्टीज आप पर भरोसा नहीं कर रही हैं, ओपोजिशन पार्टीज ने अन्ना हजारे के आंदोलन को खूब हवा दी थी और भरोसा किया था। आम आदमी ने उस आंदोलन पर खूब भरोसा किया था। आज की तारीख में कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है कि यह आंदोलन ऑर्गेनिक है और ये वाकई किसी भी राजनीति से अछूता है। या फिर कई लोगों को इस बात का भी शक है कि कहीं बीजेपी की ये कोई गहरी चाल तो नहीं है, या सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसकी कोई चाल तो नहीं है। इन तमाम विपत्तियों के बावजूद, परिस्थितियों के बावजूद जो बिल्कुल प्रतिकूल हैं, सोनम वांगचुक ने इस अनशन को करने की योजना बनाई। उनको इस बात का एहसास था कि उनको समर्थन शायद हासिल ना हो, वैसा समर्थन बिल्कुल ना मिले जैसा अन्ना हजारे को मिला। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अनशन लगभग 3 सप्ताह से चल रहा है। लगभग उनका वेट करीब 8.5 किलो घट गया है। मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पर नजर रखे, देखे। 20 तारीख को 1 मार्च की घोषणा की है सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक की मांग क्या है वो आप देख लीजिए। सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार को
लीक नहीं करने चाहिए एग्जाम्स, मतलब जो लीक हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। कोई बड़ी मांग नहीं है, और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसको पद से हटाया जाना चाहिए। हटा तो नहीं रही सरकार अभी तक, तो न हटा रही है न फेरबदल कर रही है मंत्रिमंडल में, और बिल्कुल हट धर्मिता पर इस वक्त कायम दिख रही है। बातचीत करने के लिए कोई रास्ता वो नहीं ढूंढ रही। अब सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति अगर अनशन पर बैठेगा, जो पहले भी बैठ चुका है, लद्दाख का जब आंदोलन हुआ तो लंबे समय तक उन्होंने अनशन किया, लेह से लेकर दिल्ली तक पद यात्राएं की। और सोनम वांगचुक जब अनशन पर बैठेंगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचेगी, क्योंकि वो जिस तरह कई सारे उनको पुरस्कार विदेशों में मिले हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जहां उनकी जो छवि है वो विश्व भर में लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको जानते हैं। ऐसी स्थिति में वो अगर अनशन कर रहे हैं और भारतीय डेमोक्रेसी पर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में हिंदुस्तान उस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप अब बचा है जिसकी हम लोग चर्चाएं करते थे, ऐसी स्थिति में विश्व स्तर पर यह सवाल जरूर उठाया जाएगा कि सोनम वांगचुक के इस अनशन पर, जहां विश्व की नजर है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिसको कवर कर रहा है, ऐसे में भारत सरकार खामोश क्यों है? तो क्या मानव अधिकार के सवालों पर सरकार को कोई जवाब देना चाहिए? क्या सरकार कोई जवाब देगी? क्या सरकार उसको गंभीरता से लेती हुई दिख रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो आज मुंह बाय मीडिया के सामने खड़े हैं, देश के सामने खड़े हैं। सरकार बिल्कुल खामोश है, इस पर कोई बयान नहीं दे रही, बातचीत नहीं कर रही है। सोनम वांगचुक की स्थिति खराब होती जा रही है। इस बीच जो 20 तारीख को एक घोषणा की गई है, मार्च का आह्वान किया गया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू है और सोनम वांगचुक ने तो यहां तक कह दिया कि मैं 20 तारीख तक तो मरने वाला नहीं हूं, कितना ही चाहे भूखा रहूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और उनका जो बयान है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो बेमिसाल है। वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे, सब जानते हैं, वो तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा मुल्क, ऐसा भारत बने जो पेपर लीक से बच सके, भ्रष्टाचार से बच सके और जवाबदेही जिसमें हो। अगर आप सरकार चुनते हैं तो आपका पहले जिम्मेदारी है कि आप सरकार आपकी बात सुने। तो क्या यह सरकार वो बातें सुन रही है? कई सारे ऐसे सवाल खड़े इस वक्त हो रहे हैं जो आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के साथ अगर कुछ गलत होता है तो जाहिर है इसका नकारात्मक असर पड़ेगा लोगों के मानसिक, भारत की छवि पर भी पड़ेगा, आम आदमी के दिमाग पर भी पड़ेगा। और डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की घटनाएं सराहनीय तो कतई नहीं हो सकती हैं, बल्कि निंदनीय होती हैं। सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए और जो भी संभव हो वो अपनी तरफ से कोशिश सरकार करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सोनम वांगचुक इस वक्त केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग उनको वो देख रहे हैं और इस अनशन पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। उम्मीद है जल्द इसका कोई समाधान निकलेगा, सोनम वांगचुक स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले जाएंगे और सरकार भी उन लोगों से पीछा छुड़ाने में कामयाब होगी जिनकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं या जो मंत्री ठीक से अपना काम नहीं कर पाए। लेकिन हम तो केवल उम्मीद कर सकते हैं। 20 तारीख को संसद का सत्र भी शुरू है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।